जी नमस्कार। आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। पुनः इस संस्कृत बिहार बोर्ड परीक्षा संपूर्ण तैयारी जो लिखा है फ्री में 2026 के लेकर के संभावित सारी संस्कृत का जो आपकी जो समस्याएं हैं इस पाठ से जुड़ी हुई हम तमाम बातें लेकर के आते हैं। तो इसमें इस लाइव में आप सबों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का 10वां चैप्टर जिसका नाम है मंदाकिनी वर्णम। मंदाकिनी गंगा का ही एक पर्यायवाची होता है। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा अनुष्टुप छंद में यह श्लोक लिखा गया है। अनुष्टुप छंद में 32 मात्राएं होती हैं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को वनवास हुआ था उस क्रम में यहाँ अपने प्रिय भाई लक्ष्मण के साथ माता जानकी अपनी भार्या के साथ इस मंदाकिनी के पास रुके थे और वही राम जी सीता जी से संबोधन कर रहे इस मंदाकिनी के बारे में, उनकी हिड़ितिमा, उनकी हरियाली, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में। उसी को महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने श्लोक के माध्यम से अनुष्टुप छंद में इसको सजाया। तो आइए समय बिना गमाते हुए हम इसकी परिचर्चा करें। इसमें 10 श्लोक हैं, तो आगे बढ़ते हैं। कहता है मंदाकिनी वर्णम। मंदाकिनी गंगा का पर्यायवाची हो गया। अब वर्णम माने वर्णन, यानी मंदाकिनी का वर्णन यानी कि गंगा का वर्णन। मंदाकिनी गंगा का पर्यायवाची है। क्या कहता है, ध्यान से समझा जाए कि प्रस्तुत पाठ यह पाठ वाल्मीकि रामायणस्य वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांडस्य अयोध्या कांड के 95 नवति माने 90 या पंच माने 5, 90 5 95 तमात से सर्गात माने सर्ग से संकलिता संकलित ली गई है। सर्ग अध्याय को कहा गया, हम लोग अध्याय कहते हैं, उसमें सर्ग बोला गया है। तो यह जो प्रस्तुत जो पाठ है वो कहाँ से लिया गया है? पहला ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से कितने सर्ग से लिया गया? तो 95 सर्ग से। उनको संस्कृत में क्या कहते हैं? पंच माने 5 और नवति माने 90, 90 5 95 सर्ग से लिया गया। वनवास प्रसंगे, वनवास के क्रम में राम सीता लक्ष्मणेन सह, राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूटम प्राप्त होती है। राम जी किनके साथ कहाँ पहुँचते हैं? तो अपनी भार्या और अपने प्रिय भाई लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुँचते हैं। प्रश्न किया जाएगा कि राम जी अपनी पत्नी और भाई के साथ कहाँ पहुँचे? तो चित्रकूट पहुँचे। तत्र स्थिताम, वहाँ ही स्थित होकर मंदाकिनी नदी वर्णयन, मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीताम, सीता को संबोधयति, सीता जी से संबोधित करें। मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता जी से संबोधित करें। अब क्या संबोधित करें, जरा भी इसको समझिए। कहता इयम नदी, यह नदी प्राकृतिक उपादाने, प्राकृतिक स्रोतों से संबलिता, हरी भरी है, संबलित है, हरी भरी है। अचितम हरती, और मन को हरती है। चित मने मन, मन को हरती है। अस्या वर्णन कालिदासो, इसका वर्णन कालिदास जी ने रघुवंश महाकाव्य के त्रयो 10 सर्गे, 10 माने 10 अत्रय माने 3, यानी 10 और 3 13वें सर्ग में इसका वर्णन करते। पूछ देगा प्रश्न कि महर्षि कालिदास जी ने कितने सर्ग में मंदाकिनी का वर्णन किया?
13वें सर्ग में। किस पुस्तक में? रघुवंश महाकाव्य में। अब अनुष्ठुप छंदसी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णने प्रकृति यथार्थ चित्रम करोति। अनुष्ठुप छंद में कौन? महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी का वर्णन प्रकृति यथार्थ चित्रम करोति, उस प्रकृति का यथार्थ हूबहू उसका चित्रण करते हैं। किस छंद में? अनुष्ठुप छंद में। तो आपसे निवेदन है कि ये पूछा जाएगा कि महर्षि वाल्मीकि ने किस छंद में इसका वर्णन किया, तो अनुष्ठुप छंद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने सर्ग से लिया गया? 95 सर्ग से। वाल्मीकि रामायण के किस कांड से? अयोध्या कांड से। राम जी अपनी भार्या और अपने भाई के साथ कहाँ पहुँचे? चित्रकूट पहुँचे। महर्षि कालिदास जी ने कितने सर्ग में रघुवंश महाकाव्य में वाल्मीकि मंदाकिनी का वर्णन किया? 13वें सर्ग में। इसको ध्यान में रखना है। अब कहता है विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुमे उपसंपन्ना नाम पश्य मंदाकिनी नदी। पहले ही मैं संबोधन में बोल चुका हूँ कि राम जी सीता जी से संबोधन करें और इसमें 10 नाम होगा। कभी हे विशालक्षी कह रहे हैं, हे प्रिय कह रहे हैं, हे शोभने कह रहे हैं, हे कल्याणी कह रहे हैं। अन्वया पाठ में जब आप पीछे जाएंगे तो उसका अन्वया किया गया है। तो क्या कह रहा है कि विचित्र माने होता है रंग बिरंगे, रंग बिरंगे, रंग बिरंगे। अब पुल माने होता है तट, तटों वाली, रंग बिरंगे तटों वाली। रम्याम माने सुंदर, रमणीय। हंस माने हंस, हंस माने हंस। और एक सारस पक्षी का ही नाम है। सारस माने सारस। सेविताम माने से युक्त, से युक्त या सुशोभित जिसको कह सकते हैं आप, से युक्त। कुसुमे तृतीया विभक्ति, फूलों से, फूलों से। संपन्ना नाम, संपन्नन, संपन्नन या भरी परी, या भरी परी, या भरी परी। पश्य मतलब देखो, लोट लकार। मंदाकिनी यानी मंदाकिनी, मंदाकिनी। नदी मतलब नदी को, नदी को। अब क्या कह रहे हैं सीता जी राम जी से? यानी राम जी सीता जी से क्या कह रहे हैं कि हे प्रिय, हे सीते, तुम देखो रंग बिरंगे तटों वाली, रंग बिरंगे तटों वाली, हंस सारस पक्षी से युक्त, हंस सारस पक्षी से सुशोभित, फूलों से संपन्न इस मंदाकिनी नदी को तुम देखो। क्या दिखा रहे हैं कि हे सीते, तुम देखो रंग बिरंगे तटों वाली, हंस सारस पक्षी से युक्त, फूलों से संपन्न इस मंदाकिनी नदी को तुम देखो। इसका सार यही है कि हे प्रिय, हे बड़ी बड़ी आंखों वाली, हे सीते, तुम देखो रंग बिरंगे तटों वाली, हंस सारस पक्षी से युक्त, फूलों से संपन्न यानी फूलों से भरी पड़ी इस मंदाकिनी नदी को तुम क्या करो? देखो। एकदम आसान है इसका अर्थ। दूसरा श्लोक में हम चलते हैं। कहता है नाना विधय तीर रूहे बिड़िताम पुष्प फल द्रुमे राजंतिम राज राजस्य नलिनीम इव सर्वतः।
क्या कह रहा है कि नाना माने होता है अनेक, नाना माने अनेक, विधेय प्रकार प्रकार के, तीर तटीय, तीर माने होता है तट, तट तो तटीय, और रूहे माने होता है, रूहे माने वृक्ष, और रूहे वृताम, वृताम माने होता है घिरी हुई, घिरी हुई, पुष्प माने पुष्प फूल, फल माने फल, द्रुमे माने लताओं से, लताओं से, पुष्प फल द्रुमे लताओं से, राजंती माने सुशोभित, शोभामान, शोभामान, राज राजस्य, राजा महाराजा के, नलिनीम, नलिनीम माने होता है पोखर या तालाब, तालाब, ईव माने के जैसा, करेंगे संधि विच्छेद तो हो जाएगा नली नीम प्लस ईव, यानी ईव का अर्थ हो गया के जैसा, के जैसा, और सर्वथा माने सभी जगह, सभी जगह। अब क्या कह रहा है इसको सावधानी से समझना है। क्या कहता है, हेसीते अनेक प्रकार के तटीय वृक्षों से, अनेक प्रकार के तटीय वृक्षों से घिरी हुई, अनेक प्रकार के तटवर्तीय वृक्षों, पुष्प फल लताओं से घिरी हुई। क्या कह रहा है, हेसीते अनेक प्रकार के तटीय वृक्षों एवं पुष्प फल लताओं से घिरी हुई, राजा महाराजा के तालाब के जैसा, राजा महाराजा के पोखर के जैसा शोभामान सुंदर इस मंदाकिनी नदी को तुम देखो। चूंकि राम जी सीता जी से संबोधन करें, इसका पूरा थॉट जा रहा है मंदाकिनी वर्णन पर। तो क्या कह रहा है कि हे सीते तुम देखो कि अनेक प्रकार के तटवर्तीय वृक्षों से घिरी हुई, पुष्प फल लताओं से घिरी हुई, अनेक प्रकार के तटीय वृक्षों पुष्प फल लताओं से घिरी हुई, और राजा महाराजा के पोखर या तालाब के जैसा शोभामान इस मंदाकिनी नदी को तुम देखो। किसके तरह शोभामान? तो राजा महाराजा के तालाब की तरह शोभामान। क्या कह रहा है, इस मंदाकिनी नदी को तुम देखो। आगे बढ़ते हैं। कहता है मृगयुत निपीतानी कलुष अंभासी सांप्रतम तीर्थानी रमणीयानी रतिम संजनयंती में। तीसरा में क्या कह रहा है, कहता है मृगयुत निपीतानी। मृग यूथ, मृग माने होता है, मृग भी होता है पशु समूह, तो पशु समूह। निपीतानी माने पिए जाने के कारण, जल पिए जाने के कारण, जल पिए जाने के कारण। कलुष माने दूषित, कलुष माने दूषित। अंभासी, संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा कलुष, कलुष प्लस अंभासी। अंभासी माने जल, असांप्रतम माने इस समय, इस समय। तीर्थानी, तीर्थ के समान, तीर्थ के समान। रमणीयानी, रमणीय या सुंदर। रति माने मन, रति माने मन। असंजनयंती माने आनंदित कर रहा है,
आनंदित करना करना। अब मैं माने मुझे, मैं माने मुझे। अब क्या कह रहा है आप इस श्लोक को ध्यान से समझे। जब आप देखे होंगे या जो चौपाया जो जानवर है या भैंस गाय रखे होंगे, अगर आप उसको पानी पिलाने के लिए पोखर तालाब में गए होंगे, या दो चार भैंस या गाय को जब आप देखे होंगे तालाब में जाते हुए, तो जब वो पानी पीने के लिए जाती तो उनके खूर से, उनके पैर के नखून से कहीं ना कहीं मिट्टी कटाता है, मिट्टी कटाता है। और मिट्टी कटाने के बाद जो होता क्या है कि पानी क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। उस समय का वर्णन किया गया है। जंगल में हजारों जीव जंतु हैं जो पानी पीने के लिए आते, उस समय का वर्णन है कि पशु समूह के द्वारा क्या जल पिए जाने के कारण, पशु समूह के द्वारा पिए जाने के कारण जल कैसा हो गया है, दूषित हो गया है। अब इसको यहां से हम कर लेंगे कि इस समय पशु समूह के द्वारा, पशु समूह के द्वारा पिए जाने के कारण, यहाँ पिए जाने के कारण जल कैसा हो गया है, दूषित हो गया है। फिर भी तीर्थ के समान सुंदर मेरे मन को आनंदित कर रहा है। मैं माने मुझे भी कर दे और यहाँ मेरे भी हो सकता है। क्या कह रहा है कि हे सीते, इस समय पशु समूह के द्वारा क्या पिए जाने के कारण, जल पिए जाने के कारण कलुषंभासी पानी कैसा हो गया है, दूषित हो गया है। फिर भी तीर्थानी, तीर्थ के समान, रमणीयानी, रमणीय, सुंदर, रति मेरे मन को क्या कर रहा है, आनंदित कर रहा है। इसे तुम देखो। हम समझते हैं इस श्लोक में दिक्कत नहीं होगा कि इस समय किसके द्वारा, पशु समूह के द्वारा क्या चीज करने के कारण, जल पिए जाने के कारण पानी कैसा हो गया, दूषित हो गया है। फिर भी कहता है तीर्थानी रमणीयानी, तीर्थ के समान रमणीय, मैं माने मेरे, रतिम संजनयंती मेरे मन को क्या कर रहा है, आनंदित कर रहा है। इसे तुम देखो। कहता है जटा जिन धारा, जटा जिन धारा का अर्थ हो गया जटाओं को धारण करने वाले, जटाओं, जटाओं को धारण करने वाले, करने वाले। काले माने इस समय, इस समय। वलकल, वलकल उत्तर वाससा, वलकल उत्तर वाससा मतलब हो गया वृक्ष के छाल को वस्त्र के रूप में पहनने वाले, वृक्ष के छाल को वस्त्र के रूप में पहनने वाले, पहनने वाले। ऋषिया, ऋषिया माने ऋषि, ऋषिगण, ऋषिगण। तू, त्वा को तू बना देंगे संधि विच्छेद से, तू माने तो। अब गहानते, अब गहानते माने होता है डुबकी, डुबकी लगाते हैं। नदी माने नदी, मंदाकिनी माने मंदाकिनी। अब प्रिय माने प्रिय, प्रिय शब्द से संबोधन किया गया सीता जी को। क्या कह रहे हैं कि हे प्रिय, जटाओं को धारण करने वाले, यानी इस समय हे प्रिय, इस समय जटाओं को धारण करने वाले, वृक्ष के छाल को वस्त्र के रूप में पहनने वाले कौन, ऋषिगण। अब गहानते नदी मंदाकिनी, इस मंदाकिनी नदी में क्या करें, डुबकी लगा रहे हैं या स्नान कर रहे हैं। इसे तुम देखो। क्या कह रहे हैं, इस समय हे प्रिय, जटाओं को धारण करने वाले, वृक्ष के छाल को वस्त्र के रूप में पहनने वाले कौन, ऋषिगण।
मंदाकिनी नदी में क्या करें, डुबकी लगा रहे हैं या स्नान कर रहे हैं, इसे तुम देखो। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। आदित्यम, आदित्यम माने होता है आदित्य, सूर्य देव का नाम है। सूर्य दीनानाथ, सूर्य देव। आदित्यम उपतिष्ठन्ते, उपतिष्ठन्ते मतलब होता है उपासना, उपासना, उपासना करते हैं यानी पूजा करते, उपासना करते हैं। नियमात, द को त बना देंगे, नियम से, नियम से। उधर्व, उधर्व माने होता है उठाकर, उठा, उठाकर। अब बाहवा माने बाजुओं को, बाजू, बाजुओं या भुजाओं को, या भुजाओं, या भुजाओं को। एते, ये सभी, ये सभी। परे माने दूसरे। विशाल अक्षी, विशाल जो रक्षी, बड़ी बड़ी, बड़ी बड़ी आंखों वाली, आंखों वाली। मुन्य माने मुनिगण, मुनि, मुनि, मुनिगण। असंसित व्रता का अर्थ होता है कठोर व्रत को धारण करने वाले, कठोर व्रत को धारण करने, कठोर व्रत को धारण करने वाले। अब क्या कह रहे, ध्यान से समझिए। विशालाक्षी से संबोधन किया गया सीता जी को कि हे बड़ी बड़ी नेत्रों वाली, हे बड़ी बड़ी आंखों वाली सीते। आदित्यम उपतिष्ठन्ति नियमात उधर बाहवा, एते परे विशालाक्षी मुनिया संसित व्रता। कि सूर्य देव की उपासना के लिए, सूर्य देव की उपासना के लिए ये सब मुनिगण, ये सभी कौन, महात्मागण, मुनिगण नियम पूर्वक अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर किसका उपासना करें, सूर्य देव की उपासना कर रहा है। इसे तुम देखो एक बार और इसको समझे। कहता है कि हे बड़ी बड़ी नेत्रों वाली, ये सभी मुनिगण, मुन्य माने मुनिगण, आयते परे, ये दूसरे, ये दूसरे यानी दूसरे मुनिगण का भी संबोधन हो रहा है। इतने परे यानी दूसरे, और मुन्य माने मुनिगण मतलब छिटफुट जो होता है उनका भी संबोधन है। कि ये मुनिगण और दूसरे मुनिगण यानी कि समूह की बात हो रहा है। कठोर व्रत को धारण करने वाले, कौन से व्रत को धारण करने वाले, कठोर व्रत को धारण करने वाले नियम पूर्वक अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर, अपनी बाजुओं को ऊपर उठाकर सूर्य देव की उपासना कर रहे हैं। इसे तुम देखो। क्या कह रहा है कि हे बड़ी बड़ी नेत्रों वाली, क्या कह रहा है, हे बड़ी बड़ी नेत्रों वाली, कठोर व्रत को धारण करने वाले मुनिगण और दूसरे मुनिगण नैतिक नियम से यानी नियम पूर्वक उधर बाहवा अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर आदित्यम उपतिष्ठन्ते यानी कि सूर्य देव की उपासना कर रहे हैं। इसे तुम देखो। संबोधन क्या किया, विशालाक्षी। किसे किया गया, तो सीता जी से। आगे बढ़ते हैं। मारुत ऊत धूत शिखरे प्रणीत इव पर्वत पादपे पुष्प पत्रानी सिरजद भी अभी तो नदी। क्या कह रहा है, मारुत, आप नाम सुने होंगे, मारुत नंदन सकल मंगल केसरी मूल निकंदन। मारुत यानी कि हनुमान जी के पिताजी का नाम है मारुत। तो मारुत माने हवा। मारुत ऊत धूत शिखर, इसका पूरा एक ही वर्ड मीनिंग होता है हवाओं के द्वारा, हवाओं
के द्वारा, शिखर माने चोटी, हवाओं के द्वारा चोटियाँ 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 उड़ाए उड़ाए जाने के कारण, इसका एक ही वर्ड मीनिंग है। प्रनृत्य, नृत्य माने नृत्य करता हुआ, नाच करता हुआ, यानी नृत्य ही अच्छा लग रहा है, नृत्य करता हुआ। इव माने के जैसा। अब पर्वत माने पर्वत पहाड़, पादपे पौधे पेड़ पौधे, पुष्प माने फूल, पुष्प माने पुष्प या फूल, पत्राणी माने पत्तियां पत्तियां, सिरजदभी सुशोभित सुशोभित। फिर इसमें अभितो माने दोनों ओर, नदी माने नदी। क्या कह रहा है? फिर इसमें अभिशालक्षी करें या उसका एक नाम दिए, सीता जी को संबोधन कर रहे हैं कि हे सीते, हे बड़ी बड़ी नेत्रों वाली, नदीम अभितो यानी कि नदी के दोनों ओर फूल पत्तियों से सुशोभित, हवा के द्वारा